गुड इवनिंग महाराजगंज, आप सुन रहे हैं न्यूज बुलेटिन एरा रेडियो पे। यूक्रेन मुद्दे पर आज 2 घंटे तक चली बैठक। पीएम मोदी ने छात्रों की सुरक्षा और निकासी को दी प्राथमिकता। रूस के खिलाफ सभी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैचों का बायकॉट करेगा इंग्लैंड। यूरोपीय संघ के देश ब्रसेल्स फंडिंग के तहत यूक्रेन को देंगे फाइटर जेट। यूक्रेन संकट पर आपातकालीन सत्र बुलाने को लेकर यूएन में वोटिंग से भारत ने खुद को किया दूर। रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया डेनमार्क। 2700 एंटी टैंक वेपन देने का किया ऐलान। यूक्रेन के स्वास्थ्य मंत्री का दावा, रूस के हमलों में 16 बच्चों की हुई मौत। राजनाथ सिंह ने कहा कि सभी भारतीयों को अपने खर्चे पर यूक्रेन से भारत लाएगी सरकार। यूक्रेन का दावा, रूसी हमले में अब तक 352 नागरिकों की हुई मौत। आज मणिपुर में 38 सीटों पर पहले चरण का मतदान हुआ शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व सीएम मोरारजी देसाई को आज दी श्रद्धांजलि। मणिपुर के इम्फाल में सीएम एन बीरेन सिंह ने किया मतदान, लोगों से की वोट अपील। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंची 5वीं फ्लाइट। 249 नागरिकों की हुई वतन वापसी। मणिपुर में राज्यपाल ला गणेशन ने इम्फाल में डाला वोट, आम जनता से की वोट करने की अपील। यूक्रेन की मदद के लिए स्वीडन भी आया आगे, भेजेगा सैन्य उपकरण व एंटी टैंक लॉन्चर। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के वीडियो को देखकर भावुक हुए राहुल गांधी, कहा किसी भी परिजन पर ये ना गुजरे। गुरुग्राम में सीएनजी स्टेशन पर 3 युवकों की हुई हत्या, जांच में जुटी पुलिस। बंगाल में बीजेपी ने किया सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक राज्यव्यापी बंद का ऐलान। दिल्ली वालों को मिली बड़ी राहत, आज से नाइट कर्फ्यू सहित सभी कोरोना पाबंदियां होंगी खत्म। भारत में 24 घंटों में कोरोना के 8013 नए मामले आए सामने, 119 लोगों की हुई मौत। शेयर मार्केट पर यूक्रेन रूस के युद्ध का दिखा असर, सेंसेक्स 900 अंक टूटा, निफ्टी 16,400 के नीचे। रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र ने बुलाया आज आपातकालीन विशेष सत्र। कर्नाटक में शिवमोगा में 1 सप्ताह के बाद खुले स्कूल कॉलेज, बजरंग दल कार्यकर्ता की मौत के बाद बरपा था हंगामा। महाराष्ट्र में अस्पताल से डिस्चार्ज हुए आज नवाब मलिक, ईडी कार्यालय में हुए पेश। भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों की यात्रा करेंगे केंद्रीय मंत्री। मणिपुर में सिंघाट विधानसभा क्षेत्र में मॉक पोल टेस्टिंग के दौरान बीजेपी और केपीए कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालेगा स्पाइस जेट, बुडापेस्ट से संचालित होगी स्पेशल फ्लाइट्स। बंगाल निकाय चुनाव में धांधली के खिलाफ सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता, पुलिस कर्मियों से हुई झड़प। माधवीपुरी बुच को नियुक्त किया गया सेबी का अध्यक्ष। दिल्ली दंगे मामले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा और सांसद प्रवेश वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस। बिहार में अब शराब पीने वाले नहीं जाएंगे जेल, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। भारत में यूक्रेन के राजदूत डॉक्टर इगोर पोलिखा ने कहा कि 5300 रूसी सैनिकों ने गंवाई है अपनी जान। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि हमारा इरादा सरेंडर करने का नहीं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने किया दावा, यूक्रेन के एयर स्पेस पर हमारा दबदबा है जारी। आज संत कबीर नगर में चुनावी रैली को अमित शाह ने किया संबोधित, कहा सपा की सरकार में यूपी डकैती में नंबर 1 पे था, आज विकास में है सबसे आगे। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा की लहर देखकर भाजपा नेताओं ने अपने घरों से झंडे उतारने कर दिए हैं शुरू। इस बार बगैर लॉटरी के ही हज पर जा सकेंगे सभी आवेदक, संभावित कोटे के आधे भी नहीं हुए आवेदन। प्रियंका गांधी ने बलिया में किया रोड शो, कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने की अपील। देवरिया में बोले सीएम योगी, एक हाथ में विकास की छड़ी और दूसरे हाथ में है बुलडोजर की स्टीयरिंग। रैली व रोड शो के लिए 4 मार्च को वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी, प्रचार अभियान थमने तक करेंगे प्रवास।
कन्नौज में ड्राइवर को झपकी लगने पर आगे चल रहे डंपर में घुसी बस, 40 यात्री घायल, कई लोग हुए गंभीर। आज लखनऊ में पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम ने कहा कि बेरोजगारी कम करने के लिए यूपी को चाहिए 8% सालाना वृद्धि दर। चिल्लूपार में ब्राह्मण मतों के बिखराव से बढ़ी प्रत्याशियों की बेचैनी, भाजपा, सपा व बसपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला। जौनपुर में आज बिना अनुमति रोड शो निकालने पर सपा प्रत्याशी समेत 200 समर्थकों पर मुकदमा हुआ दर्ज। बलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा रैली को किया संबोधित, कहा प्रधानमंत्री बनने के बाद 2 साल तक इन परिवारवादियों को झेलना पड़ा। मऊ में सभी सीटों पर बाहरी प्रत्याशी उतारने से नाराज हुए सपा कार्यकर्ता, बढ़ी मुश्किलें। बलिया में आज सपा पर नरेंद्र मोदी ने साधा निशाना, कहा जातिवाद नहीं, अब विकास की हाईवे पर आगे बढ़ना चाहता है उत्तर प्रदेश। फाजिलनगर में आज डिप्टी सीएम के हेलीकॉप्टर की कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग, बड़ा हादसा टला। मुजफ्फरनगर में बेखौफ हुए बदमाश, 2 मकानों में की डकैती, परिजनों को बंधक बनाकर लूटा। बात करें महाराजगंज जिले की तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस लाइन में चुनावी जनसभा को किया संबोधित, कहा यूपी को सामर्थ्यवान बनाना है तो परिवारवादियों से रहना होगा सावधान। आज जिले में चुनाव के मद्देनजर स्टैटिक टीम के साथ स्थानीय पुलिस हुई सक्रिय। MNA पब्लिक स्कूल बरगदही ने निकाली आज मतदाता जागरूकता रैली। आज भिटौली बाजार में पंजाब नेशनल बैंक शिकारपुर शाखा के शाखा प्रबंधक श्री राज मधुसूदन नारायण ने ग्राहक सेवा केंद्र का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चुनावी जनसभा में कहा कि खेती से लेकर मिलिट्री तक, समंदर से लेकर स्पेस तक भारत बना है शक्तिशाली। जिले में आज 11 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। बता दें कोरोना के सक्रिय केस घटकर 55 हो गए हैं, 19 लोग हैं होम आइसोलेशन में। तो ये थी अब तक की कुछ बड़ी खबरें। सुनते रहिए एरा रेडियो।